और अब एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ा चेंज आ गया है कि अब आपको मास्टर्स डिग्री नहीं आपके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। दोज हु आर ऑन एनी इंटीग्रेटेड कोर्स और इन एनी प्रोग्राम जहाँ पे वो अपने बैचलर्स डिग्री को 4 साल दे रहे हैं, वो अब नेट के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। एंड आज की वीडियो है अबाउट द लेटेस्ट अपडेट जो कि हमें यूजीसी से मिला है। एंड गेस व्हाट इट इज? यस, मे बी आप बहुत सारे बच्चों को आपको पता चल चुका होगा दैट व्हाट इट इज। सो पहले क्या होता था कि मास्टर्स जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की होती थी, केवल वही बच्चे नेट का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। बट दिस टाइम हमें जगदीश कुमार जी ने कहा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी, कि जो बच्चे 4 साल वाला बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, ओके, वो भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट दे सकते हैं फ्रॉम जून 2024। सो नाउ द एलिजिबिलिटी हैज़ चेंज्ड, क्योंकि अब सिर्फ मास्टर्स डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, बिकॉज अभी इस टाइम पे हमने देखा एनईपी के बाद में इंटीग्रेटेड कोर्सेज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसमें कि एक तो बच्चे का पीजी का 1 साल बचता है, ठीक है। 4 साल में उसके पास मास्टर्स प्लस 4 साल में उसके पास बैचलर्स प्लस मास्टर्स दोनों आ जाता है। Those who are involved in the degree in the integrated course, वो भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट दे सकते हैं एंड दे आर इक्वल टू अस। सो जो जगदीश कुमार जी ने कहा है दैट इज दैट व्हाट इज न्यू इन यूजीसी नेट जून 2024 सेशन क्वेश्चन मार्क। सो नया क्या है दैट विल सी। द कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम and are in their last semester or year may also apply for the UGC NET. The candidates with a 4-year bachelor's degree program are allowed to appear. So इससे हमें ये पता चलता है, जैसे कि सेकेंड सेंटेंस में लिखा है कि अगर आप अपने 4th ईयर में हैं या फिर आप अपने 8th सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट दे सकते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी लेटेस्ट एंड न्यू। So continuing his tweet, उन्होंने लिखा था that in a subject in which they want to pursue a PhD, irrespective of the discipline in which they have obtained the 4-year bachelor's degree. इसका बेसिकली मतलब ये है कि irrespective of उन्होंने जिस भी अपने सब्जेक्ट में अपनी 4-year बैचलर्स डिग्री ली है, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव वो कोई भी एक्चुअली अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट में वो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें कि वो आगे फर्दर PhD करना चाह रहे होंगे। सो इसका मतलब ये है, आप समवेयर समझें कि मतलब उनको काफ़ी बड़ी चॉइस दे दी गई है, नो मैटर वो किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट वो PhD जिसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं उसी में नेट का एग्ज़ाम दें। सो एज यू कैन सी, ऑल आई कैन से इज़ कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि पहले सिर्फ ये होता था कि जो मास्टर्स के बच्चे थे, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में वो अटेम्प्ट दे सकते थे। बट दिस टाइम अब जो बैचलर्स कर रहे हैं, ओके, एंड जिनका 4 ईयर वाला प्रोग्राम है, इधर वो अपने 8th सेमेस्टर में हैं या फिर अपने फाइनल ईयर में हैं, जिस भी सेमेस्टर में हैं, वो अब इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू। एंड द फन फैक्ट टू बी ऑनेस्ट इज़ कि अभी इन लोगों ने ये भी किया है कि मतलब चीज़ें चेंज कर दी हैं। दोज हु वांट टू गेट themselves enroll in any PhD प्रोग्राम, उनको भी एग्ज़ाम देना है। सो ऑलरेडी हमारे पास ये था कि कॉम्पिटिशन बढ़ चुका था, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ, मतलब फॉर पीपल लाइक अस, और जो मतलब मास्टर्स करके दे रहे हैं एग्ज़ाम, या फिर जो PhD वाले एस्पिरेंट है, वो ये हुआ कि अब हम पे कैंडिडेट बढ़ जाएंगे नेचुरली, क्योंकि बहुत सारे बैचलर्स अभी भी, मतलब आई नो पीपल जो कि ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, एंड इफ़ दे वांट टू कम इन दिस फील्ड ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एग्ज़ाम, वो अब इस चीज़ को कर सकते हैं, है ना, और अब वो UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज यही है कि अब एक्चुअली आपकी एलिजिबिलिटी चेंज हो चुकी है। इट्स नॉट एनी मोर कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर आप मास्टर्स डिग्री में इनरोल होने चाहिए। नाउ इट हैज़ बीन चेंज। एंड अगर अब आप 4 साल के अपने बैचलर्स के प्रोग्राम में हैं या फिर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जो 4 साल का होता है, ठीक है, विच इज़ मतलब बैचलर्स प्लस मास्टर्स जिसमें आप करते हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को अटेंड दे सकते हैं। सो ओके, मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जिनको पता नहीं है कि कैसा कोर्स है। सो यूजुअली क्या हुआ है कि जैसे ना बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम हुआ करते थे, ओके, बट इसमें क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें बेसिकली आपका 1 साल बचता है PG का, ओके। सो व्हाट यू डू इज आप 4 साल लगाते हैं, आपके पास बैचलर्स प्लस मास्टर की इक्विवेलेंट एक डिग्री होती है, क्लियर, और आप उसके बाद आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं होती है। 4 साल में आपका एक्चुअली PG भी हो जाता है उसी में। सो बेसिकली जो डिग्री है वो इंटीग्रेटेड कोर्स बेसिकली होता है, उसमें आपको मास्टर्स नहीं करना होता है, आप बैचलर्स के साथ ही मास्टर्स डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। उसमें आपका 1 साल बचता है,
ठीक है। सो इसमें बेनिफिट ये होता था कि अगर आपको पता है कि आपको मास्टर्स डिग्री भी सेम ही सब्जेक्ट में करनी है, ठीक है, जैसे कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 4 साल का होगा और उसमें आपका बैचलर्स और मास्टर्स दोनों हो जाता है। सो यूजुअली वो बच्चे इसलिए करते हैं ताकि अपना पीजी का 1 साल बचा सकें, ठीक है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दोज हू नो कि उनको आगे यही परस्यू करना है, तो इट्स बेटर कि आप वही कोर्स कर लें और 1 साल अपना बचा लें। 1 साल बहुत ज़्यादा होता है। सो नाउ द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर देम इज़ कि अब वो सीधे मतलब पीएचडी प्रोग्राम में भी एक्चुअली इनरोल हो पाएंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो दैट इज समथिंग वेरी न्यू। नाउ इफ आई हैव टू टेल द ड्रॉबैक यही है कि हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और इस बार जो अब यूजीसी नेट होगा, यूजीसी नेट जून 2024, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं एंड एक्चुअली बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास जो पीएचडी करना चाहते हैं वो भी नेट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और इस बार जो अभी हम देख रहे हैं ये नोटिस, उसके बाद तो अब जो 4 ईयर वाले भी बच्चे हैं, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और वो भी नेट का एग्ज़ाम देंगे। सो येस गाइस, कंपटीशन तो अब बढ़ ही गया है और अब हमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू थिंक मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन का फिर भी मत सोचो, ठीक है, कीप डूइंग योर वर्क। इसका टेंशन नहीं लेना इतना ज़्यादा कि मैम ये बढ़ गया वो बढ़ गया। इट्स ओके, जस्ट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, ओके। एंड आई रियली सजेस्ट कि जून 2024 वाला एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से करें, इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए इस स्कीम पे अगर थोड़ा सा मुझे मतलब ये लग रहा है, एक क्रिटिसिज्म अगर देना हो टू बी ऑनेस्ट, तो वो ये होगा कि आप इतने सारे कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, ठीक है, और अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो नेट क्वालिफायर्स का, जेआरएफ क्वालिफायर्स का भी नंबर बढ़ेगा। बट द सैड पार्ट इज दैट हम पे एक्चुअली पीएचडी की इनफ सीट्स ही नहीं है एंड दैट इज़ अ हार्श ट्रुथ। मतलब इससे पहले भी जब एक्चुअली मतलब नेट इतने सारे बच्चे नहीं दिया करते थे, तो जो भी हमारे यहाँ नेट क्वालिफायर है, एवरीबडी इज नॉट गेटिंग अ जॉब एंड दैट इज़ अ हार्श रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। तो अगर गवर्नमेंट अब स्टेज पे जाके पीएचडी के सीट्स नहीं बढ़ाती हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स नहीं निकालती है, वैकेंसीज नहीं निकालती, तो कोई फ़ायदा है ही नहीं आप कितने कैंडिडेट्स को बुला दें। तो मतलब मुझे ये लग रहा है ठीक है, अच्छी बात है, आप हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एवरीबडी डिजर्व्स दैट, बट द कैंडिडेट्स who will be qualifying this exam, they also deserve a job, they deserve a seat। और वो सीट हमें कैसे मिलेगी? वैकेंसीज ही नहीं है। आप लोग वैकेंसीज निकालें ना, फिर आप बुलाएं जितने कैंडिडेट्स को आपको बुलाना है। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा है कि चलो आप उनको बुला रहे हैं, ठीक है, आप उनको चांस दे रहे हैं और पीएचडी में भी उनके लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें। बट मतलब जब भी कोई बच्चा इस एग्ज़ाम को देता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा या फिर वो पीएचडी में का इनरोल होगा। बट ट्रस्ट मी, मतलब मैं अभी लास्ट 1 साल से देखते आ रही हूँ, बहुत कम सीट्स आती हैं पीएचडी में एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर सीट्स नहीं बढ़ेंगी तो कंपटीशन और भी ज़्यादा हार्श होता रहेगा एंड कोई फ़ायदा नहीं है आपके नेट क्वालिफाई करने का, क्योंकि ना आपको जॉब मिल रही है ना आपको पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है। अब वैकेंसीज निकाले ना तो फिर फ़ायदा है। मतलब ऑब्वियसली बच्चे ने अगर एग्जाम क्रैक किया है तो उसको डिजर्व करता है टू गेट अ जॉब। और आप किसे कैसे जॉब देंगे? आप वैकेंसीज ही नहीं निकाल रहे हैं तो कैसे मिलेगी किसी को भी ना जॉब? और वैकेंसी ऐसी बात नहीं है, हमारे अगर देखें एजुकेशन सिस्टम में वी नीड प्रोफेसर्स। बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी जो रेशियो है स्टूडेंट टीचर रेशियो वो बहुत कम है। मतलब सीट्स निकालने की ज़रूरत है। अब आप लेके आ जा रहे हैं ऐसे नोटिफिकेशन, बच्चों के अंदर आप मन में भर देंगे कि येस नाउ वी आर एलिजिबल, हम भी बन सकते हैं। बेटा बन सकते हो एंड एक्चुअली यू डिजर्व टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और आप पीएचडी में एडमिशन ले सकें, वी वांट दैट। बट हम पे वैकेंसीज अब ना निकाल, अगर आप वैकेंसीज नहीं निकालते हैं तो वो हमेशा से बच्चे डिसअपॉइंट होगा। और मैं देखती हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो हमेशा से क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं कि मतलब नेट कर लिया बट जॉब नहीं लगती, कुछ फ़ायदा नहीं है। और एक्चुअली वो सच है। यू हैव टू स्ट्रगल, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको मतलब वैकेंसीज देखती रहनी पड़ती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी। मतलब हम पे एक्चुअली अभी भी सीट्स बहुत कम है और उसके अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं कंपटीशन और बढ़ेगा और लोग ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो अच्छी बात है कि यूजीसी सब चीज़ें कर रहा है, बट आई रियली होप कि वो इस चीज़ पे भी ध्यान दे कि हम वैकेंसीज निकालें लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ दे, ताकि वो आगे आके इस एग्ज़ाम को करने में लोग एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छा समझे कि ठीक है हमने कुछ किया, हमने कुछ अचीव किया है। और वो अचीव करने वाली फीलिंग तभी आएगी जब आपके हाथ में एक जॉब होगी, जब आपके हाथ में एक सीट होगी। सो आई रियली होप कि इस पर काम होगा। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको इस जो हमारी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, ठीक है, इसके बारे में आपके क्या फीडबैक है।
कॉमेंट डाउन एंड कीप गिविंग योर फीडबैक्स। इसमें आपको जो भी लगता है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, आपको लगता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते थे या इसके प्रोज एंड कॉन्स, तो ये सब मुझे कमेंट पे बताना, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस लेटेस्ट नोटिस। एंड कुछ भी हो रहा है, ठीक है, लेट इट बी। जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे, लेट देम बी, ठीक है। जस्ट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। आप अपना काम करते रहें, आप अपना पढ़ते रहें, डोंट लूज एनी मोटिवेशन, ओके। आने दो जाने दो जितने भी हो रहे हैं, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि इधर जो सोचोगे ना तो आपके अंदर वो एंजाइटी आएगी, आई एम टेलिंग यू, वो आएगी जब आपको लगेगा कैंडिडेट्स बढ़ने वाले हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। सो इट्स वेरी यूजुअल। सो आपको नहीं लेना है टेंशन, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, इस पर ध्यान मत दो। आपको लग रहा है ठीक है, इट्स ओनली मी, ठीक है, नेट एग्जाम मेरे लिए हो रहा है, मुझे करना है, मुझे मेरा होने वाला है नेट, नो मैटर वॉट। So keep practicing. So that is for today's video and I really hope आपको ये अच्छी लगी होगी। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी and I really wanted to share my views on this notice and I don't know अगर आप अग्री कर रहे हैं, नहीं अग्री कर रहे हैं, just let me know, कमेंट करते रहना नीचे and let me know कि आपको मेरे व्यूज़ कैसे लगे और अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, ठीक है। ऑल्सो एप्लीकेशन फॉर्म शायद से इस टाइम तक आ गया होगा जब मैं अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है, वेयर आई विल टेल यू कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है एंड उसमें आपको मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है। जिसने पहले फिल कर रखा है उसको ऑलरेडी पता होगा, जो भी बच्चे इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं वो एक बार मेरी वीडियो देख लेना याद से, ठीक है। मैं उसे बताऊंगी प्रोसीजर क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। सो वो मैं आगे फ्यूचर में भी लेके आने वाली हूँ जल्दी ही। सो वो देखना पक्का याद से, ठीक है। ओके, देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।